हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन मतलब क्या? तो खून का रिश्ता। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो रीजनिंग का एक टॉपिक है। आपको जो भी रीजनिंग के अगर ये डाउट्स आ रहे हैं ना कि सर रीजनिंग में इतने सारे टॉपिक है, बेसिक मैथ में इतना टॉपिक है और आने वाला तो खाली 30 मार्क्स के लिए है, किसका क्या वेटेज रहेगा, तो मोस्टली है ना ये सारे टॉपिक का एक एक क्वेश्चन, मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चन ही आएगा। हर टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी 1 मार्क या 2 मार्क के लिए आप हर टॉपिक को गिन सकते हो। तो ये टॉपिक भी 1 मार्क या 2 मार्क के लिए आएगा आउट ऑफ आपका जो 30 मार्क्स का वेटेज है फॉर रीजनिंग एंड लॉजिक। तो ब्लड रिलेशन क्या होता है वो समझो पहले तो। ब्लड रिलेशंस इन एग्जाम रेफर टू अ टाइप ऑफ लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन दैट टेस्ट योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एनालाइज रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली मेंबर्स। एक फैमिली मेंबर के अंदर अलग अलग रिलेशनशिप दिए रहेंगे कि ये इसका ये लगता है, वो उसका ये लगता है, ऐसा ऐसा पूरा कुछ एक सिनेरियो दिया रहेगा। एंड में अपने को पहचानना रहेगा कि जो बंदा स्टार्टिंग का है उसका ये जो लास्ट वाला पर्सन है वो क्या लगता है। Okay. This question typically involves a scenario that describes a family structure and then asks you to determine the relationship between the two specific individuals within that family. Blood relation questions are commonly found in competitive exams such as GMAT, GRE, LSAT, and various Indian entrance exams like Bank PO, SSC, CAT. तो देखो इतने बड़े बड़े जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। एग्जाम्पल GMAT जो कि अपना कोई भी आपको डिग्री बाहर करनी है तो आपको जीमैट स्कोर लगता है। GRE, LSAT, बैंक PO, SSC, ये तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज बनने के लिए आपको SSC देना पड़ता है, बैंक में जाने के लिए बैंक PO, और आखिरी में कैट फॉर MBA इन इंडिया। तो ये सारे ही एग्जाम्स में ब्लड रिलेशन एक कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है और इसीलिए आपके CET में भी इसको रखा गया है ताकि आपको इस पे भी टेस्ट किया जाए। अब कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें जानते हैं कि टिप्स क्या है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ब्लड रिलेशन में ज़्यादा कुछ थियरी एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं, बट जानना होगा कि क्या ट्रिक्स और क्या टिप्स है जिसके थ्रू ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम कम समय में सॉल्व कर सके। सबसे पहले केयरफुली रीड द क्वेश्चन एंड आइडेंटिफाई की इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ना है और जो मेन इंफॉर्मेशन है उसको पहचान लेना है कि किसके बारे में क्या रिलेशन दिया है। पे अटेंशन टू द नेम्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स। हर एक आदमी का, हर एक पर्सन का नाम अपने को बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज करना है और फिर उनके रिलेशनशिप को भी बहुत अच्छे से स्टडी करना है जिससे मालूम पड़े कि कौन किससे किस तरीके से रिलेटेड है। ड्रॉ अ फैमिली ट्री। एक फैमिली ट्री बना लो, उससे इजी पड़ता है सम को सॉल्व करने में। फैमिली ट्री मतलब क्या? जैसे कि समझो कि ये है, इसका बेटा ये है, तो ऐसा एक ट्री बना दिया, इसके ये 2 बेटे हैं, या ऐसा टाइप ये होता है फैमिली ट्री। इस टाइप से तुम क्लियर हो जाओगे। अच्छा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। अब इसको बोला होगा कि ये इसका सन है, ये इसके 2 सन और डॉटर है, और ये इसकी वाइफ है, तो वाइफ ऐसे बनेगी बाजू में। समझे? तो इस हिसाब से क्लैरिटी आते हैं। समझो, इसको यहाँ पे थोड़ा और क्लियर लिख देता तो तुमको समझ में आएगा। ये हो गया फादर, ये हो गया मदर, ये सन, ये हो गया वापस इसका सन, ये हो गया डॉटर, इसकी वाइफ, वाइफ, तो ये दोनों के ही बच्चे हो गए। यहाँ से निकलना चाहिए 2। ठीक है, समझा? इस हिसाब से अपन बना सकते हैं। इसको बोलते हैं हम एक फैमिली ट्री। This will help you visualize the relationship between the डिफरेंट फैमिली मेंबर्स। हर फैमिली मेंबर के बीच में क्या रिलेशन है ये फैमिली ट्री से क्लियर हो जाता है। कई बार है ना, रीड होके अपन दिमाग में इतना विजुअलाइज नहीं कर सकते, कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं ये फैमिली ट्री अपने को बहुत मदद करता है चीज़ों को समझने में, विजुअलाइज करने में और इजीली आंसर को रिकॉग्नाइज करने में। यू कैन यूज सिंपल सिम्बॉल्स। सिंपल सिम्बॉल्स अपन कर सकते हैं। कैसे? तो जैसे अगर कोई मेल के बारे में बात हो रही है तो हमने स्क्वायर बना दिया, फीमेल की बात हो रही है हमने सर्कल्स बना दिया, और ऐसे ही कई सारे शेप्स हम ले सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। वर्टिकल लाइंस टू कनेक्ट द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, जैसा ही मैंने कनेक्ट किया आपने देखा, चिल्ड्रन पेरेंट्स को जैसे कनेक्ट किया, बस तो इस तरीके से आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन मेल है, कौन फीमेल है, कौन किसका बच्चा है, क्या है सारी चीज़ें। नेक्स्ट देखते हैं एक एग्जाम्पल क्वेश्चन के जरिए। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ रोहन से, तो एक फोटोग्राफ है, रोहन की बात हो रही है यहाँ पे।
कि शी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन, ओके, शी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माय मदर्स ब्रदर। किसका? तो यहाँ पे एक फोटो है, रोहन है। रोहन क्या बोल रहा है? रोहन बोल रहा है कि ये जो फोटोग्राफ में लड़की है, ठीक है, ये कौन है? डॉटर ऑफ ओनली सन। तो रोहन की मम्मी, ठीक है, मम्मी ऊपर के रिलेशन, उसका भाई, उसका इकलौता लड़का, उसकी डॉटर है। हाउ इज द वुमन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू रोहन? तो ये क्या हुआ? ये मामा हुआ, मामा का लड़के की लड़की। सिंपल चीज में ये क्या होगी? ये अपने को आइडेंटिफाई करनी है, सीधी बात है, कजिन होगी, है ना। मामा के लड़के की लड़की, वो रोहन की क्या होगी? तो रोहन की कजिन होगी, समझा। सिस्टर हो नहीं सकती, डॉटर नहीं, नीस नहीं, कजिन। क्लियर है? सॉरी। नेक्स्ट, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, वापस फोटोग्राफ। सुरेश है, अभी सुरेश क्या बोल रहा है देखते हैं। सुरेश बोलता है ही इज द ओनली सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय मदर। तो सुरेश की मम्मी, तो ऊपर जाते हैं थोड़ा, वापस बनाते हैं। सुरेश की मम्मी का ओनली सन, ओनली सन मतलब एक ही लड़का, एक ही लौता। अभी ये उसकी मम्मी है और एक लौता लड़का बोला, मतलब सुरेश की ही बात चल रही है, और उसका लड़का है, ठीक है। सुरेश ने क्या बोला है? मेरी मम्मी का इकलौता लड़का। तो सुरेश, अगर सुरेश के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता ना, इकलौता बोला है यहाँ पे, तो सुरेश अकेला इकलौता लड़का है, उसका लड़के की बात चल रही है। तो सुरेश और वो बॉय किस तरीके से कनेक्टेड है? तो फादर है उसका, सुरेश क्या है? उस लड़के का क्या है? फादर है। देखो, समझा? नेक्स्ट, इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, एक सेकेंड, ए जो है वो बी का क्या है? भाई है, ब्रदर। बी इज द सिस्टर ऑफ सी, sister of C, and C is father of D. Father. How is D and A related? ये दोनों कैसे रिलेटेड है, ये अपने को जानना है। तो पहला तो इसमें से देखो, ब्रदर है, सिस्टर है, नेफ्यू है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। चेक करते हैं, यहाँ पे आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों? क्योंकि कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश ही नहीं हो रहा है। ये उसका भाई है, ठीक है, वो उसकी बहन है, और सी जो है वो फादर है। तो ब्रदर और सिस्टर तो पॉसिबल नहीं होगा, नेफ्यू होता नहीं है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड का आंसर आएगा। बस एक बार कर देते हैं, मेरे हिसाब से शायद इसका कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं आएगा, नेफ्यू वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे जो दिया है उसी को रेफर करते हैं। कोई भी चेंजेस रहेगा तो आपको टेलीग्राम ग्रुप के जरिए बता। ओके, यहाँ पे दिया है एक्सप्लेनेशन। चलो लेट्स चेक। डी इज मेल, द आंसर इज नेफ्यू। इफ डी इज फीमेल, द आंसर इज नीस। हाँ ओके, चलो यहाँ पे देखो क्या दिया है। ए बी सी डी, ब्रदर, सिस्टर। अभी ये डी जो है, ये डी मेल है कि फीमेल है, इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं है ना। सन है कि डॉटर है तो बोला ही नहीं, खाली फादर और इस बच्चे का रिलेशनशिप बताया। तो अगर मेल है तो नेफ्यू होता है, जैसा कि मैंने बोला था, मुझे लग रहा है नेफ्यू है। अगर फीमेल है तो नीस होना चाहिए। यहाँ पर अपने को बताया ही नहीं है कि मेल है या फीमेल है, इसके लिए नॉट डिटरमाइन यहाँ पे आंसर आएगा, समझा। बिकॉज अपने को जेंडर के बारे में कोई यहाँ पे नॉलेज नहीं है क्वेश्चन में।
अगर दिया होता तो अपन ऑप्शन सिलेक्ट करते, बट नहीं है, इसीलिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अ गर्ल सेड, ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड। डायरेक्ट जाते अपन, देखो यहाँ पे क्या दिया रिलेशन, फादर ऑफ द बॉयज अंकल, द ग्रैंडफादर ऑफ बॉय एंड डॉटर ऑफ द ग्रैंडफादर सिस्टर ऑफ द फादर। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो, वापस अपन बनाते सन ऑफ, ओके, ये जो लड़का है वो क्या है, सन ऑफ डॉटर ऑफ, तो सन डॉटर फादर, द सन ऑफ डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय अंकल, ओके, इधर क्या आता है अंकल, यानी ये दोनों कजिन है। तो क्या हो गया, इसका जो लड़का है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, मेरा तो भाई हो जाएगा, तो यहाँ पे ब्रदर आएगा, मतलब चाचा का लड़का, चाचा का लड़का मेरा क्या होगा, भाई होगा, समझा। नेक्स्ट, ही इज द सन ऑफ, ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, हाउ इज द मैन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू लता। चलो चेक करते हैं इसको भी। अब यहाँ पे बोला है ये ग्रैंडफादर है, ठीक है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का सन का सन लता का क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, तो इसी का ग्रैंडफादर है, बराबर, यानी इसी की बेटी भी ये हो सकती है लता, तभी तो ग्रैंडफादर हुई ना, बराबर। तो ये लता का भाई होना चाहिए, क्योंकि इधर बोला है ये इकलौता बेटा है, ये इकलौता बेटा है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, तो यहाँ पे ब्रदर वुड बी द राइट आंसर। पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ, वाजपेयी सेड ही इज द सन ऑफ ओनली डॉटर, चलो सन ऑफ ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय ब्रदर, इसके भाई का, okay? ये कौन है, वाजपेयी, वाजपेयी का भाई, ठीक है, वाजपेयी के भाई का फादर की डॉटर का लड़का है, तो वो इस मैन से कैसे कनेक्टेड है, ये अपने को चेक करने का है। तो भाई का पापा मतलब चाचा हो गया, चाचा की लड़की का लड़का, तो अपने क्या लगेगा, तो चेक करते हैं। तो मैटरनल लगेगा, बराबर, वो बंदा जो है मैटरनल अंकल लगेगा। कैसे मैटरनल अंकल, क्योंकि यहाँ पे दिया है द मैन इन द फोटो इज द सन ऑफ द सिस्टर ऑफ वाजपेयी, ठीक है, हेंस वाजपेयी इज द मैटरनल अंकल ऑफ द मैन इन द फोटोग्राफ, कि उसका तो ये क्या लगेगा, चाचा लगेगा, वो भी कैसा, मम्मी का चाचा, क्योंकि मदर साइड पे ना, उधर डॉटर था, डॉटर का सन, इस हिसाब से मैटरनल अंकल यहाँ पे बनेंगे। चेक करते हैं नेक्स्ट। दीपक said to Nitin that the boy playing with the football is the younger of the two brothers of the daughter of my father's wife. How is the boy playing football related to Deepak? यहाँ पे देखो अच्छे से, यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट के साथ एक्सप्लेन किया है कि फादर्स वाइफ मतलब मम्मी हुई, बराबर, एंड द डॉटर ऑफ द मदर मीन्स सिस्टर, एंड सिस्टर्स यंगर ब्रदर मीन्स ब्रदर, देयरफॉर द बॉय इज द ब्रदर ऑफ दीपक। यहाँ पे अपने क्या दिया है, क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़े, दैट बॉय जो बंदा खेल रहा है, बराबर, वो क्या है, यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ डॉटर, तो एक लड़की है, उसके दो भाई है, बराबर, उसका यंगर ब्रदर है,
अब ये लड़की किसकी है, तो मेरे फादर्स वाइफ की। फादर से मतलब मम्मी, मतलब मेरी ही बहन है, मेरी ही बहन है, और दो उसके छोटे भाई है, उसमें से सबसे छोटा भाई जो है वो फुटबॉल खेल रहा है। तो दीपक का वो बंदा क्या हुआ, भाई हुआ, यानी कि यहाँ पे 4 कजिन थे, मतलब 4 ब्रदर सिस्टर्स थे, ठीक है, 4 सिबलिंग्स, बेस्ट होगा सिबलिंग्स, 4 सिबलिंग्स थे, जिसमें से 3 बॉयज थे और 1 गर्ल थी। समझा? बस यही रिलेशन है। यहाँ पे नीचे फ्लो चार्ट आपको बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन कर दे। नेक्स्ट देखते। पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ, एक्स सेड टू हिज फ्रेंड वाई, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर। तो ये इकलौती डॉटर है ऑफ फादर ऑफ माई मदर। तो यहाँ पर ध्यान से देखो क्या आ रहा है। द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर ऑफ एक्स मदर मीन्स मदर ऑफ एक्स, hence x is the son of the lady in the photograph। ध्यान से समझो, को शायद क्लिक नहीं हुआ रहेगा, बहुत इजी चीज है। ओनली डॉटर के, एकलौती डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय मदर, यानी मेरे मम्मी का पापा की इकलौती लड़की। तो x उस पर्टिकुलर से किस तरीके से रिलेटेड है, इकलौती लड़की बोला है, मतलब उसकी मम्मी की बात चालू है, और एक ही डॉटर थी तो वो उसकी मम्मी है। तो उससे बंदा कैसे रिलेटेड है, तो सन रहेगा ना, अगर वो उसकी मम्मी है तो वो खुद क्या है, उसका बेटा। सिंपल था ये वाला क्वेश्चन, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। Pointing to a woman, Abhijit said, her granddaughter is the only daughter in my brother of my brother. Okay, granddaughter is the only daughter of my brother. तो वुमन अभिजीत से किस तरीके से रिलेटेड है, तो अगर मेरा ब्रदर यहाँ पे बोला है तो सीधी सी बात, यहाँ पे देखो, डॉटर ऑफ अभिजीत ब्रदर इज नीस ऑफ अभिजीत। अभिजीत के भाई की लड़की अभिजीत की क्या हो गई, नीस हुई। दस ग्रैंड डॉटर ऑफ द वुमन इज अभिजीत नीस, hence the woman is the mother of अभिजीत। समझा? आप एक और बार देखो, हर ग्रैंड डॉटर, ठीक है, यानी एक वुमन को यहाँ पे दिखाया गया है, उसकी तरफ पॉइंट किया है फोटो में और बोला है अभिजीत ने कि ये लड़की की जो ग्रैंड डॉटर है, बरोबर, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर। तो वो कौन हुई, सीधी सी बात, मम्मी हुई। नीचे फ्लोचार्ट दिया है, आपको एक अच्छा आइडिया आएगा। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चंस को आज खत्म किया है। थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको लग सकते हैं, बट जो ई बुक की मैं बात कर रहा हूँ पिछले वीडियो से, वो अगर आप परचेस करना चाहते हो, उसके अंदर ऐसे बहुत क्वेश्चंस रहेंगे और डिटेल एक्सप्लेनेशन और अच्छे से दिया रहेगा, वीडियोस के साथ, QR कोड के साथ, और उसके साथ काफ़ी सारे और पैकेजेस है। अर्ली बर्ड डिस्काउंट चाहते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, फॉर्म को फिल आउट करो और रजिस्टर करके रखो, बिकॉज बहुत डिफरेंस आने वाले हैं दोनों के प्राइसेस में। कंप्यूटर कोर्स की जब अपन बात करते हैं तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, मई के बाद शायद ऑफर विड्रॉ हो जाए, तो जल्दी से जाके वो अगर एनरोल नहीं किया है कर लो। दोनों चीज़ें आपको पहले करनी है, फटाफट से फॉर्म फिल करना है और प्री रजिस्ट्रेशन कर लेनी है अर्ली बर्ड डिस्काउंट के लिए, ई बुक के लिए, और जल्दी से जाके कंप्यूटर कोर्स भी परचेस करके रख लो। 100 रुपये का है, ज़्यादा कुछ महंगा आपको पड़ेगा नहीं। 100 रुपीज़ कहाँ वेस्ट हो जाते हैं पता भी नहीं चलता, तो अच्छी जगह पे अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, बिकॉज सारे अपडेट्स, सारे टॉपिक्स इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे रिगार्डिंग CET। और जल्दी से सारे CET एस्पिरेंट्स के साथ वीडियो को शेयर कर दो। टेलीग्राम कम्युनिटी अब तक ज्वाइन नहीं की है, कर दो, बिकॉज आफ्टर एवरी लेक्चर सारे नोट्स PDF उस पर ट्रांसफर हो जाते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जल्दी से जाओ, टेलीग्राम लिंक की भी दिया हुआ है नीचे, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, जा करके उसको भी ज्वाइन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।